एक आदमी ने पूछा कि मौत से बचने का कोई रास्ता? मैंने कहा है मेरे पास। बोले आप मौत से बचा लेंगे? मैंने कहा बिल्कुल। तो बोले आप नहीं मरेंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बोले कभी नहीं मरेंगे? मैंने कहा कभी नहीं। क्यों मरूंगा? तो बोले ऐसा कौन सा मंत्र जपते हैं आप? मैंने कहा कोई मंत्र नहीं मेरे पास। ऐसी कौन सी प्रक्रिया करते हैं आप? मैंने कहा कुछ नहीं करता हूं। कोई जादू टोना? मैंने कहा बहुत दूर हूं, ध्यान रखना। मेरे पास एक खोपड़ी खाने मत आना कि ये मंत्र दे दो, ये जादू दे दो, ये टोना दे दो, ये सब लफड़े से दूर हूं। तो बोले आप क्या करते हैं कि आप मरेंगे नहीं? मैंने कहा एक ही बात याद रखना, आज राजेंद्र बाबू भी आए हुए हैं, एक ही बात याद रखना, मौत से बचने का एक ही तरीका है कि लोगों के दिलों में जिंदा रहना सीख लो। मौत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ध्यान रखना। जो लोगों के दिलों में जिंदा रहता है वो मरकर भी अमर होता है। और मेरे महावीर 2600 साल के बाद भी हमारे दिलों में जिंदा हैं, इन्हें मौत नहीं आया करती है। ऋषभदेव करोड़ों वर्षों के बाद भी जिंदा हैं, राम हजारों वर्षों के बाद भी जिंदा है, और कृष्ण 5000 साल के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा हुआ करते हैं। अरे शरीर से जिए तो क्या खाक जिए, जीना है तो लोगों के दिलों में जीना सीख लीजिए। लोगों के हृदय में जो जी लेता है ना, तो जब भी कोई गाय टीले पर दूध गिराती है ना, तो चाननपुर वाले बाबा प्रकट हो जाया करते हैं। और जब भी कोई हनुमान अपना सीना फाड़ता है तो सीताराम के दर्शन हो जाया करते हैं। लोगों के दिलों में जीने का प्रयास करिए, ध्यान रखना। तस्वीरों में मत लटको। लोग कहते हैं महाराज की फोटो अभी आई ना, पैठन वाले एक तस्वीर लेकर आए ना, मुझे दे रहे, मैंने कहा तुम ही रखो। ध्यान रखना, तस्वीरों में मत लटकिए। मैं नहीं चाहता कि नहीं बनाया है तो मैं कोई व्यंग नहीं कर रहा हूं, उस जिसने भी बनाया उसको आशीर्वाद प्रदान करता हूं, उसकी कला का सम्मान करता हूं। मैं पैठन गया था तब भी एक तस्वीर बनी थी, आज पैठन वाले आए तब भी तस्वीर लेकर आए। पैठन वालों तुम तस्वीरें बनाते रहो, मैं तकदीरें बनाते रहूंगा, ध्यान रखना। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी तस्वीर दीवारों पर लटकाएं, नहीं, दीवारों पर तो मुर्दों की भी लटका करती हैं। मैं चाहता हूं लोग मेरी तस्वीर दिल में लगाएं ताकि मैं जिंदा रह सकूं मरने के बाद भी। दीवारों पे लटकाना कौन सी बड़ी बात है, ये लटका रखे हमारी जगह जगह पोस्टर, ध्यान रखना कुछ नहीं होता इनसे। दिलों पे वास करो, ध्यान रखिए। जीना है, दिलों में जियो, धड़कनों में जियो। ये जो महापुरुषों की तस्वीर यहां लगी है, ये तस्वीर में नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की तस्वीर नहीं, भारत की तकदीर बदली है, ध्यान रखना। उनकी जरूरत है आज सारी दुनिया को। मरने से बचने का एक ही उपाय है कि दिलों में रहना सीख लो। मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये कफन, ये जनाजे, ये कब्र सिर्फ बातें हैं। मर तो आदमी उसी दिन जाता है जिस दिन कोई उसे याद करने वाले नहीं मिला करते हैं, ध्यान रखना। वो जीती जागती लाश हुआ करता है। अपने ही घर में कोई अपना सम्मान न करे तो मौत तो उसी दिन हो जाया करती है। और जिस दिन हमारी समाज में इज्जत उछाल दी जाती है उसी दिन आदमी की मौत हो जाया करती है, ध्यान रखना है। फिर तो सांसें हैं जो चल रही हैं, फिर तो शरीर है जो जी रहा है, फिर तो धड़कनें हैं जो धड़क रही हैं। वही भी इंतजार कर रहे हैं कि कब मौत आए और हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाए। जिस दिन आदमी की यश कीर्ति खत्म हो जाती है, उस दिन आदमी की यश कीर्ति जिस दिन खत्म हो जाएगी, वो जिंदगी किसी मृत्यु दंड से कम नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना। यशस्वी बनो जीवन में, यश कीर्ति फैलाओ अपनी बातों से नहीं, अपने आचरण से, अपने चरित्र से, अपने कृत्य से, ध्यान रखना। सब कुछ हो सकता है इस जमाने में। महावीर भी दुनिया पे राज करके गए, दिलों पे राज करके गए। राम, बुद्ध, जीसस, ये वो लोग जो लोगों के दिलों पे राज करके जाते हैं। कुछ करो अपनी जिंदगी में।
एक ही आग्रह है, मरना तो होगा, मृत्यु तो होगी, कोई ना बच पाएगा। आज हो कल कुछ ना होगा, हम रहे ना रहे कोई भरोसा नहीं। कोरोना में कितने चले गए जिनने सोचा था कि बहुत जिएंगे, बहुत जीवन अभी लंबा है, वो भी हमारे बीच से उठ करके चले गए। मौत की इस प्रक्रिया को कोई बदल नहीं सकता और मृत्यु जीवन का अटल सत्य है और एक ना एक दिन हर व्यक्ति को इसका साक्षात्कार करना है। ध्यान रखना, मौत आएगी, जरूर आएगी, लेकिन महान होते हैं वो लोग जो मरने से पहले जिंदगी जिंदा रहने का पुरुषार्थ करके चले जाया करते हैं। ध्यान रखिए, ऐसी महानता हमारे जीवन में आना चाहिए। जीने वाले वो हैं जो पल भर में सदियों की जिंदगी जी लेते हैं और किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता। ध्यान रखना, ऐसे मत जियो। एक दादाजी की मृत्यु हो गई, अर्थी जा रही थी। लोगों ने मुझसे पूछा, महाराज ये दादाजी स्वर्ग गए कि नरक गए? मैंने कहा मैं कोई यमराज का एजेंट थोड़ी हूं कि मैं सबकी वही खाते बनाऊं कि स्वर्ग गए। आजकल मंदिरों में सब यमराज के दूत बैठे हुए हैं। ध्यान रखना, यदि किसी ने फूल की जगह चावल चढ़ा दिया, चावल की जगह फूल चढ़ा दिया, नरक जाएगा, नरक। अरे ऐसा लगता है यमराज ने तुझे ठेका दे रखा है कि कौन नरक जाएगा और कौन स्वर्ग जाएगा। हर आदमी एक दूसरे को नरक भेजने को तैयार है। हर आदमी कहता इसने पूजा गलत कर दी, नरक जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, जैनों में सबसे सस्ता यदि कुछ है तो नरक हुआ करता है। यहां तो दूध पानी पे नरक हो जाता है, यहां तो मंदिरों पे नरक हो जाता है, यहां तो पूजा करते करते नरक ढूंढ लिया करते हैं लोग। किसी ने थोड़ी सी गलती कर दी, नरक जाएगा। अरे ऐसे कैसे नरक जाएगा? नरक इतना खाली है कि हर कोई चला जाएगा। ध्यान रखना, नरक के लिए भी बहुत कर्म करना पड़ते हैं मेरे भाई। स्वर्ग के लिए कुछ नहीं करना और नरक के लिए 1000 काम करना पड़ते हैं। आज की दुनिया में नरक भी मुफ्त में नहीं मिला करता है, बहुत मेहनत करना पड़ती। गुंडागर्दी करो, लूटो, भाई चोरी करो, मर्डर करो, तब जाके नरक मिलेगा। अब बैठ के नमो कारहंताड़म कह रहे हो, नरक भेज रहे हो उस आदमी को। ध्यान रखना, यदि ऐसे लोग नरक जाएंगे तो स्वर्ग में क्या भैंस बंधेगी जाकर के? ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन, हर कोई नरक पहुंचा देता है हर किसी को। किसी ने कुछ थोड़ी सी गुस्सा कर दी, नरक जाएगा, नरक। अरे नरक का तू यमराज का एजेंट है क्या मेरे भाई? उसने कहा नहीं महाराज, आप महाराज हो। मैंने कहा महाराज हूं तो मैं दिन भर क्या बही खाता लेके बैठता हूं, कौन नरक जा रहा कौन स्वर्ग जा रहा है? नहीं, बोले महाराज देखो फिर भी बताओ वो दादाजी नरक गए या स्वर्ग गए? मैंने कहा देखो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप बताओ तो, कुछ तो बताओ, आप इतने शास्त्र पढ़ते हो। मैंने कहा एक बात बताओ। बोले क्या? मैंने कहा उत्तर तू ही देना, मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो बोले आप पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा दादाजी का जीवन कैसा था, इनने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी? बोले जीवन की मत पूछो। मैंने कहा फिर नरक की काय को पूछ रहा है तू मेरे से? बोले जीवन तो ऐसा है। मैंने कहा कैसा? बोले 25 साल से तो पुलिस ढूंढ रही थी। अब सोचो, ये आदमी स्वर्ग जाएगा? 25 साल से पुलिस ढूंढ रही है, 25 साल तिहाड़ जेल में बंद रहा। अच्छा, मैंने कहा ये पूना वाला यरवड़ा बंद खाली हो गया था क्या? ध्यान, जगह नहीं थी क्या उसमें? बोली 25 साल तिहाड़ जेल में बंद रहा, 25 साल बीमार रहा, लोगों को परेशान करता रहा और 25 साल से कोमा में पड़ा है। मैंने कहा मूर्ख, अब काय को पूछ रहा है स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा? जिस आदमी को 25 साल पुलिस ढूंढ रही हो वो आदमी मर करके, मैं सागर कहता हूं, कितना भी मंदिर चला जाए ऐसे लोगों के भाग्य में स्वर्ग नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, ये कैसा चरित्र है आदमी का, ये चरित्र है इंसान का। ये सब करके वो स्वर्ग जाने की कामना कर रहा है। आदमी को आदमी से लड़ा के कोई स्वर्ग की कामना कर सकता है? दो समाज, दो पंथों को लड़ा के कोई स्वर्ग जा सकता है? मैं तो कहता हूं ऐसा आदमी यदि भगवान के चरणों में भी मरे तो भगवान भी उसे नरक से बचाने वाले नहीं हुआ करते हैं। आदमी कहां जाएगा?
ना किसी ज्योतिषी से पूछना, ना किसी पंडित से पूछना, ना कुंडली दिखाना, ना मंत्र तंत्र से पूछना। अरे आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से पूछना और अपनी आत्मा पे हाथ रख के देखना, मैं नरक जाऊंगा या स्वर्ग जाऊंगा। हो सकता भीतर से ही उत्तर आ जाए, पागल, दुनिया को बेवकूफ बना, अपने आप को देख, अपनी करनी को देख, तू कहां जाएगा। ध्यान रखना, मैं तो इतना ही निवेदन करता हूं, जो जीवन को उत्सव बनाता है उसकी मृत्यु महोत्सव हो जाया करती है, और जो जीवन को दुखी बनाता है उसकी मौत मातम हो जाया करती है। ध्यान रखना, मेरे महावीर ने कहा है कि जीवन का गणित बड़ा उल्टा गणित है। यहां मृत्यु को सुधारो तो मृत्यु नहीं सुधरती, अरे जिंदगी को सुधारो, मौत अपने आप सुधर जाया करती है। उसके लिए हमें कुछ भी करना, आज को सुधारो, कल सुधर जाएगा। जो जिंदगी को सुधारते हैं उनकी मौत सुधरती है। सारी दुनिया इसमें लगी है कि हमारी मौत अच्छी हो जाए, हमारा संथारा अच्छा हो जाए। जिंदगी को गलत तरीके से जियोगे, कहां से मौत अच्छी हो जाएगी। एक बात बताओ, आप सब यहां बैठे हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर आता है ना, तो घबराहट किसको होती है? बाजार में आ जाए, शटर गिरने लगती, धड़ाधड़ धड़ाधड़। बोले क्यों? ये शटर उसके गिरती है जिसके बही खाते गलत हुआ करते हैं, और जो बही खाते सही रखता है वो इनकम टैक्स ऑफिसर से घबराता नहीं है। वही मैं आपसे कह रहा हूं, मौत का इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा, अरे जिंदगी के बही खाते सही होंगे, वो मौत से डर नहीं सकता है। जिसकी जिंदगी के बही खाते गलत होते हैं ना, वो ही मौत से मुंह चुराया करता है। ध्यान रखना, हम संतों को तो आज मौत आ जाए, हमने अपने बही खाते सही रखे हैं। ध्यान रखना, कल मरे या आज मरे कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। अरे 50 साल बाद संथारा हो या 5 मिनट बाद हो, पुलक सागर मौत के साथ चलने को तैयार हुआ करता है। हमने अपनी जिंदगी की किताब खराब नहीं की है, हमने अपनी जिंदगी के बही खाते सही रखे हैं। बही खाते सही रखो, मौत क्या बिगाड़ेगी तुम्हारा। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, ऐसा चरित्र तुम्हारा, उसके बाद आदमी स्वर्ग की कामना करता है। जो आज को स्वर्ग बनाता है वो मरने के बाद भी स्वर्ग जाता है, और जिसने आज अपने घर को नरक बना रखा है, मरने के बाद नरक उसका इंतजार करता है। किसी ज्योतिषी और कुंडली को दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने जीवन के निर्माता हम स्वयं हुआ करते हैं। एक ही चीज कहूंगा, कभी हमदम तो कभी मुझसे खफा लगती है, कभी हमदम तो कभी मुझसे खफा लगती है, कभी अपनी तो कभी मुझसे जुदा लगती है, कभी अपनी तो कभी मुझसे जुदा लगती है, और सांस लेता हूं तो जख्मों को हवा लगती है। अरे जिंदगी तू ही बता, तू मेरी क्या लगती है। कभी अपनी लगती है, कभी पराई हो जाती है, कभी खफा लगती है, कभी दोस्त हो जाती है। जिंदगी तू है क्या? ए जिंदगी में तुझे कैसे प्यार करूं? हर दिन तू मेरी उम्र कम कर देती है। कैसी जिंदगी? जिंदगी वही है, 4 दिन की हो या 1000 दिन की हो, कितना लंबा जिए हो इसका कोई महत्व नहीं है, कितना गहरा जिए हो इसका जीवन में महत्व हुआ करता है। जिंदगी को कितना गहरा बनाया है हमने। एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, जिंदगी मौत की अमानत है, इसे संभाल कर रखो। ध्यान रखिए, एक दिन मौत लेकर के जाएगी, कोई नहीं बच सकता है। मृत्यु जीवन का प्रमाण पत्र है। यदि शांति से मृत्यु होती है तो ध्यान रखना तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं। अरे शांति से मौत की बात तो छोड़ो, शांति से तुम रात को सो नहीं पाते हो, मृत्यु में कहां से सोओगे। मौत और नींद में ज्यादा अंतर नहीं होता मेरे भाई। मौत लंबी, मौत बड़ी नींद है, और नींद छोटी मौत है। ध्यान रखना, रोज मृत्यु का एहसास करो। करवट बदल रहे हो पलंग पर, दिन अच्छे से नहीं जिया है तुमने। ध्यान रखना, जो दिन अच्छे से जीते हैं तकिए पर सिर रखो और गहरी नींद आ जाया करती है। ध्यान रखिए, आपने दिन गलत जिया है इसलिए रात बेचैन है तुम्हारी। सोचना है जीवन कैसे जी रहे हो, जीवन को सुधारो।
आज को सुधारो, अभी को सुधारो, इसी वक्त सुधारो। ध्यान रखना, दो ही रास्ते हैं, या तो सुधर जाओ या इज्जत से सिधार जाओ। ध्यान रखना, वो तीसरा कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास। सुधरो या सिधारो, दो ही काम है। सोचना है आपको, जीवन में कुछ मिले या ना मिले, मृत्यु जरूर मिलेगी। पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन पाओ या ना बन पाओ, बहुत दौलत मिले या ना मिले, धनपति बन पाओ या ना बन पाओ, कोई गारंटी नहीं है। ध्यान रखना, तुम बहुत बड़ी शोहरत पा सको या ना पा सको, कोई गारंटी नहीं है। साधारण जिंदगी जियो या बहुत बड़े लोगों की अमीरी की जिंदगी जियो, कोई भरोसा नहीं है। ध्यान रखना, तुम बहुत बड़े आदमी बन पाओ या ना बन पाओ, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक गारंटी तो है, एक दिन तुम्हारी मौत जरूर होगी। ध्यान रखना।